चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने कहा पहला तो दोनों इक्वल वाला हो गया, जीरो कंडीशन बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल इधर प्रेजेंट सिंपल उधर। ठीक है, जो आपको श्योर है जिसके बारे में कि ये होता ही होता है या यूनिवर्सल ट्रूथ है उस केस में। ठीक है। और दूसरा हो गया फर्स्ट कंडीशनल, जिसमें प्रेजेंट सिंपल इधर है और उधर क्या है, विल है, कैन है, मे है या मस्ट है। ठीक है, विल जनरली विल ही लगाते हैं, अपनी अपनी भाषा में आप जनरली विल ही का यूज करेंगे, है ना। अगर आप कैपेबिलिटी या एबिलिटी दर्शाना चाहते हैं तो कैन भी लगा सकते हैं, और पॉसिबिलिटी शायद वाला तो मे, पक्का वाला तो मस्ट लगा सकते हैं, है ना। या फिर आप विल के साथ डेफिनेटली का यूज भी कर सकते हैं। तो ये इस साइड में क्या है, सिंपल प्रेजेंट है फर्स्ट वाले में, और उस साइड क्या है, विल है, कैन है, मे है और मस्ट। ठीक है, समझिएगा। सुरजीत जी सुनिएगा ध्यान से, आगे बात करते हैं। हमारा सेकंड जो आ रहा है कंडीशनल, उसमें क्या है, सिंपल पास्ट इस साइड है और उस साइड क्या है, जो विल था उसका क्या हो गया, क्योंकि इधर पास्ट हुआ है तो विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, है ना। विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। तो ये दिमाग में इस तरह से स्ट्रक्चर चलना चाहिए जैसे मैं बोल रहा हूँ। अभी थोड़ा प्रैक्टिस लगेगी, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा समय समझ में नहीं आ रहा था उस समय। और आगे बात करते हैं। जैसे पास्ट ऑफ पास्ट में गए तो पता है पास्ट ऑफ पास्ट हेड वाला होता है, तो इधर परफेक्ट हो जाएगा टेंस, है ना। सिंपल पास्ट की जगह परफेक्ट हो जाएगा, यानी परफेक्ट मतलब हेड। इफ के साथ सब्जेक्ट में हेड आएगा, हेड आया। अब उधर पास्ट ऑफ पास्ट, वुड का पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है, वुड हैव होता है। वुड का पास्ट ऑफ पास्ट वुड हैव होता है। कुड का पास्ट ऑफ पास्ट कुड हैव होता है, क्योंकि कैन का ऑलरेडी पास्ट कुड है, और उसका पास्ट ऑफ पास्ट क्या होगा, कुड हैव हो जाएगा। माइट का पास्ट ऑफ पास्ट क्या होगा, माइट हैव हो जाएगा। मस्ट का पास्ट था नहीं, मस्ट का पास्ट ऑफ पास्ट होता है जिसको बोलते हैं मस्ट है। ठीक है, मस्ट का पास्ट ऑफ पास्ट क्या हो जाएगा, मस्ट है। तो यहाँ पर लास्ट वाला एक कॉन्सेप्ट ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हेड आ गया, दूसरा इधर आ गया, वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव या मस्ट। ये कॉन्सेप्ट। बाकी हिंदी में जो ट्रिक बताई थी, होता कॉन्सेप्ट है हेड के लिए। और ये जो ता ती वाला ऐसा आता है ना कॉन्सेप्ट, कि तुम ऐसा करते तो मैं ऐसा करता, है ना, कर देता, तो वो वाला आपका पास्ट में लेंगे, और होता होती कॉन्सेप्ट कर लेंगे हम उसको पास्ट ऑफ पास्ट में। ये हिंदी में समझने के लिए, इंग्लिश में कोई भी डाउट नहीं है, इंग्लिश में जैसा यूज करेंगे उस हिसाब से आप लगा लेंगे। बस याद रखना है कि अगर प्रेजेंट प्रेजेंट में जा रहे हैं यूनिवर्सल ट्रूथ में, तो दोनों प्रेजेंट प्रेजेंट रहेगा। और अगर फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में लेकर बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, तो वहां पे एक सिंपल प्रेजेंट रहेगा और दूसरा फ्यूचर में, यानी विल में जाएगा या कैन में या मे में जाएगा। और अगर बात कर रहे हैं सिंपल पास्ट में, तो वहां पर इधर वाला आपका सिंपल पास्ट में रहेगा और उधर वाला वुड में, कुड में, माइट में जा सकता है। और इधर वाला नीचे की बात करें हेड वाली, तो हेड वाले के साथ इफ वाला हेड में रहेगा, उधर वाला वुड हैव, कुड हैव, है ना, और माइट हैव, मस्ट हैव, ये आपका लिया जा सकता है। ठीक है सुरजीत जी, अभी मुझे पता है कि आपके दिमाग में कुछ चीजें चल सकती हैं, पूरा होगा। अब इसका इलाज ये है कि बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार कोई का ही रिफ्लेक्शन करना। ठीक है, तो चीजें आपको समझना है। बताइए क्या चल रहा है दिमाग ये सेकंड क्लास में सर बी थर्ड रहेगा ना, मतलब मेन क्लास में, में। वर्ब में। कौन सा वाला बताइए, पास्ट ऑफ पास्ट वाला या फिर पास्ट वाला, सिंपल पास्ट वाला। पास्ट वाला सर। नहीं, हाँ ऑफ जो कोर्स, सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशनल है। वो तो थर्ड कंडीशन है ना, पास्ट ऑफ पास्ट लास्ट कंडीशन। ठीक। सेकंड वगैरह छोड़िए, आप कॉन्सेप्ट याद है तो बढ़िया बात है। एक नंबरिंग भी याद हो जाती है वैसे जनरली, तो आप उसको ऐसे समझते हैं भी थर्ड ही रहेगा। हैड के साथ तो थर्ड लगता ही है उधर, और उधर वुड हैव के साथ भी थर्ड लग जाएगा, वुड हैव। आप एक चीज और देखिए, कितनी इंटरेस्टिंग बात है, ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। मैंने आपको बोला था कि कभी भी आप हैव पाओ ना, हैव के बाद कभी भी वर्ब की का केस बने ना, तो जनरली आप भी थर्ड को चूज करना हैव के बाद, अगर वर्ब का केस बनता है तो जैसे आप जानते हैं कि हैड जो है एक्चुअली में हैव का ही फॉर्म है, ये बात जानते हैं ना। हैव का ही एक फॉर्म है क्या, हैड। तो उसके बाद भी थर्ड आएगा, अब ऑब्वियस है ये तो, है ना। एब्सोल्यूट आंसर यही रहेगा कि वी थर्ड यूज करेंगे। ऐसे ही वुड के बाद हैव लग गया तो हैव के बाद थर्ड तो लगना ही है। ये कॉन्सेप्ट भी दिमाग में रखिएगा कि जब कभी हैव का कॉन्सेप्ट होता है, चाहे हैव वो हैज के रूप में आ जाए, चाहे हैड के रूप में आ जाए, चाहे शैल हैव, विल हैव, वुड हैव, किसी के रूप में आ जाए, हैव के बाद हमेशा वी थ्री लगाना है। ठीक है, बताइए कुछ हेल्प मिली आपको इससे या नहीं, हाँ नहीं सर, मिली थोड़ा आपको बहुत तभी बताइए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है अभी।
अभी आप क्या कीजिएगा, मैं आपके थोड़े माइंड को थोड़ा देख पा रहा था, क्योंकि मैंने बोला था ना कि जितना आप कंफ्यूज होंगे उतना मैं खुद को ही पाऊंगा आप में। क्योंकि मैं थोड़ा इसी टाइप का रहा था, मैंने पहले ही पढ़ाने से पहले ही बोला था आपको ये। तो मुझे पता है कि होता है इसके साथ। मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट स्पोकन इंग्लिश में लगा था ना, मैं ईमानदारी से बताऊं, तो यही वाला कॉन्सेप्ट लगा था सबसे ज्यादा डिफिकल्ट। तो कोई नहीं, सब किसी के लिए इजी भी हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपना अपना आईक्यू होता है, ठीक है। या अपना अपना तरीका होता है समझने का। कोई एक बार में भी समझ जाएगा, कोई शायद अकड़ू टाइप का है मेरे टाइप का, तो नहीं समझ पाएगा। कैमरा ऑन कीजिएगा अपना जल्दी से, और हम थोड़े से एक इसके कॉन्सेप्ट पे ही एक्सटेंडेड वर्जन पे बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा हमने चीज़ों को और रिफाइन करके, जैसे मैंने कहा था कि इफ के केस में तो आपने किया ही किया है। आप इसको किसके केस में कर सकते हैं, याद है? वर्ड याद है किसी को? बताइए क्या बोला था मैंने। नहीं याद है? वैन। वैन के केस में भी आप लगा सकते हैं। ऑल राइट, चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एंड सुरजीत जी, यू हैव स्पोकन हिंदी, सो यू विल मेक me rich, आई गेस। आप कहेंगे सर आप भी तो हिंदी बोल रहे थे, देन आई वुड से आई एम अ रूलर, आई मेड द रूल। ओके, let's move ahead with this extended version of conditional sentences in English। थोड़ा सा आपके रिवीजन के लिए किया था, देखते हैं कितना कर पाते हैं आज। Let's see what can we do here। Screen is visible। कैमरा ऑन कर लीजिएगा, आप भी विजिबल हो जाइए अच्छे से, जैसे स्क्रीन विजिबल। मेक योर सेल्फ विजिबल एवरीवन एंड सिट विद योर नोट्स। मयूर जी, आप प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा, और शायद ये क्लास भी आपको हेल्प करेगी जब आप एबसेंट थे। तो इसमें हम शॉर्ट में ही बात करेंगे, जिस पे बात कर चुके हैं, हालांकि ये भी हेल्प कर सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस सेंटेंसेस इन इंग्लिश। तो कंडीशनल में हमने इफ क्लॉजेस की बात की थी ऑलरेडी। यूज टू शो एन एक्शन इज रेलिएंट ऑन समथिंग एल्स, किसी पर निर्भर करता है, ये बात हम समझ चुके थे कि एक क्लॉज जो होता है वो एक कंडीशन पर। इफ क्लॉज का मतलब बताया था, याद रखिएगा, क्लॉज में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, सेंटेंस ही समथिंग उसे वाक्यांश बोलते हैं, है ना। तो कोई सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर निर्भर है, या फिर एक वाक्यांश, वाक्य का एक अंश दूसरे पर निर्भर है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए, इफ आई फील हंग्री, आई इफ आई फील हंग्री आई विल आस्क फॉर फूड, सिंपल। अगर मैं भूखा भूखा महसूस करता हूँ तो मैं फूड मांगूंगा, राइट। तो फूड मांगूंगा, मैं फूड मांगूंगा, ये एक स्टेटमेंट है, और ये निर्भर किस पे कर रहा है? अगर मैं भूखा महसूस करता हूँ, अगर मैं भूखा महसूस करूँ, राइट। तो रियल कंडीशनल डिस्क्राइब्स रियल लाइफ सिचुएशन, अनरियल कंडीशनल डिस्क्राइब्स अनरियल इमेजिनरी सिचुएशन। अब जैसे अनरियल वाला आपको दिखाया था, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, वो क्या रियल कंडीशन है? नो, नॉट एट ऑल। वो रियल कंडीशन है ही नहीं, है ना। इमेजिनरी कंडीशन है या अनरियल है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया रिपीट था, रिपीट। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं शिक्षा व्यवस्था के लिए बजट बढ़ा देता। इसको ट्रांसलेट कीजिए और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं शिक्षा व्यवस्था के लिए बजट बढ़ा देता, बजट बढ़ा देता। तो ये अनरियल कंडीशन में क्या है कि जो आप नहीं है उसकी बात कर रहे हैं। या फिर मैंने जो चांटा मारने वाली बात की थी, वो भी एक क्या था, रियल में तो हुआ नहीं था कुछ, अनरियल है। हमने उसको बोला कि अगर तुमने उसे गाली दी होती तो मैं मारता, है ना, ऐसा कुछ चांटा मार देता है, कुछ कर देता है, ऐसा। तो वो अनरियल कंडीशन है। रियल कंडीशन क्या होती है? जैसे हमने यूनिवर्सल ट्रूथ रियल कंडीशन ही है। आप कोई काम करते हैं और ऐसा हो जाता है, वो रियल कंडीशन है। जैसे आप स्कूल जाते हैं, टीचर गुस्सा हो जाते हैं, रियल कंडीशन है ना, डेट जाते हैं। So, real condition and unreal condition both can be taken. Yes, Atul ji has answered. If I were PM, then I will raise fund against against क्या कर रहे हैं आप ये? अगेंस्ट का मतलब जानते हैं आप? अगेंस्ट एजुकेशन, क्या कर रहे हैं? अगेंस्ट मतलब खिलाफ होता है भाई साहब। बिल्कुल उल्टा कर दिया आपने, शायद यही आपकी मंशा है। एजुकेशन के खिलाफ आप कर रहे हो। सावित्री जी ने आंसर, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर आई वुड इंक्रीज द एजुकेशनल बजट, दैट्स करेक्ट।
फैंटास्टिक। बजट फॉर एजुकेशन भी कर सकते थे, एजुकेशन सिस्टम भी कर सकते थे। इफ क्लॉज का तो समझा दिया था आपको। देखिए एग्जांपल है यहाँ पे, कंडीशनल सेंटेंस इज कंपोज ऑफ टू पार्ट्स, जिसको हमने क्या बोला था, टू हाफ्स बोला था उसको, है थोड़ा सा मैंने इसको और एम्फेसाइज करने के लिए यहाँ पे टू पार्ट्स लिखा है, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज। ठीक है, आपको जैसे समझना। एग्जाम्पल के लिए, इफ इट रेन्स टुमारो वी विल पुट ऑन रेन कोट्स। यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा कह रहे हैं कि अगर बारिश होगी कोई दिक्कत नहीं, हम रेन कोट्स पहन लेंगे। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, वियर की जगह पुट ऑन लगा सकते हैं। एक DON भी होता है वर्ड। इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर आई वुड इंक्रीज फंड फॉर एजुकेशन, सही है करिश्मा दीपा जी। इफ आई वर PM आई वुड इंक्रीज फंड फॉर एजुकेशन। दीपा जी, यू जस्ट ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट इन योर स्पोकन इंग्लिश, यू आर डूइंग वेल। अगर आप ईमानदारी से आंसर कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर आई वुड रेज फंड फॉर एजुकेशन, हाँ बिल्कुल वही कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। कमला जी, एंड विल इंक्रीज एजुकेशन बजट, सही है, बढ़िया, आप लोग वही कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसको स्किप करता हूँ, आंसर इसका ऑब्वियस हो चुका है, तो करेक्ट हो चुका है। अ कंडीशनल सेंटेंस इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, एक क्लॉज हो गया, मेन क्लॉज हो गया। मेन क्लॉज जो होगा वो एक क्लॉज, मतलब जो इफ क्लॉज है वो कंडीशन है, तो मेन क्लॉज क्या होगा, कंडीशन पर डिपेंड करेगा। तो आप कपड़े रेनकोट कब पहनेंगे, कंडीशन क्या है, अगर बारिश होती है तो, है ना। तो अगर बारिश होगी, होगी के लिए इट विल नहीं लगाएंगे, इट रेन्स लगाएंगे। गलती कहाँ पे होती है, आप लोग गलती कहाँ पे करेंगे, हिंदी जब बोलेंगे तो आप गलती करेंगे, क्या करेंगे। अब मैंने बोला कि अगर बारिश होगी तो हम रेन कोट्स पहन लेंगे, आप क्या करेंगे, आपका मन करेगा, आपका मन खूब चिल्ला चिल्ला कर कहेगा, कहेगा कि भी इफ इट विल रेन टुमारो वी विल पुट ऑन रेन क्लॉथ। अपने मन को वहां पे रोकना है, कहना भाई अपने औकात में रहो, यहाँ पर नियम नहीं लग रहा। और ये मतलब कन्वर्जन में खूब होता है, लोग बिल लगा देते हैं वहाँ, बट वहां नहीं लगाना है, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट वाला प्रेजेंट में करेंगे तो आगे वाला फ्यूचर में जाना है। तो इफ इट रेन्स, मन कहेगा चिल्ला कर कि बारिश होगी, मतलब बिल लगाना है, नहीं लगाना है, इट रेन्स लगाना है, और उसके बाद वाले में बिल लगा देना है। ठीक है सर, बिल और वुड, बाद वाले में बिल लगाना है भाई साहब, कैसे भूल सकते हैं, ये प्रेजेंट है ना, सिंपल प्रेजेंट है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट। अगर बारिश होगी, होगी जिसने किया है सिंपल प्रेजेंट में, और इधर क्या किया है, विल फ्यूचर में गए। वुड तो तब लगेगा जब रेंट की बात होगी। एजुकेशन में, एजुकेशन में तो सर आई विल एम लगेगा। टॉकिंग अबाउट ओके, अबाउट हाँ एजुकेशन सॉरी, सेंटेंस। सॉरी अनामिका जी ने गलत लिखा है, जितने ऊपर पढ़े थे। कमला जी को गलत, मैं फ्लो फ्लो में पढ़ गया गलतबाजी में। आप लोगों ने स्टार्टिंग में सही आंसर दिया था, नहीं दिया था। ओके, नहीं नहीं नहीं, इसमें आपका जो है, सावित्री जी ने सही आंसर दिया था, वुड। वुड 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 वुड, विल नहीं आया, विल क्यों नहीं आया, रीजन है इसका, क्या रीजन है। इसका रीजन ये है क्योंकि ये पास्ट में आया भाई साहब, और पास्ट सिंपल पास्ट में बताया था ना, विल कहाँ से हो जाएगा, पास्ट का उसमें पास्ट मैच कराओ, विल का पास्ट फॉर्म वुड होगा। तो विल गलत है ना, उसने आंसर किया था, सुजीत जी ने किया था, केवल आंसर सुजीत जी ने किया था विल का। सुजीत जी अभी कंफ्यूज है मेरी तरह, कोई नहीं, इलाज हो जाएगा, डोंट वरी, थोड़ा आप जो मैंने काम किया था वही काम कीजिएगा, बार बार पढ़ना होगा। मैं बड़ा क्रेजी था इंग्लिश के लिए स्टार्ट में, और समझना होगा, कोशिश करनी होगी, अपने साथ स्ट्रगल करना पड़ेगा, युद्ध आपके साथ आपका ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार आप उस जो PPT का था ना, उसका आप देख लीजिएगा, जो नोट किया था आपने उसको, इन सब का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहें। तो ये रेंज वाला कॉन्सेप्ट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट बताया था, तो यहाँ पर ये आगे में बिल आ गया, जीरो वाला छोड़ दिया इसमें, देखिए ध्यान ध्यान दीजिएगा, जीरो वाला यहाँ पे कहीं बात नहीं की है, आगे यहाँ पे आएगा। अब देखिए, ये वही कॉन्सेप्ट है, द ऑर्डर ऑफ टू क्लॉजेस इज फ्लेक्सिबल व्हेन द इफ क्लॉज कम्स फर्स्ट इट मस्ट बी फॉलोड बाय अ कॉमा। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, मैंने कहा ना एक्सटेंडेड वर्जन है इसको, क्यों मैंने एक्सटेंडेड वर्जन कहा, कल आप लोगों ने कुछ गलतियां की थी। आपने क्या किया था कि कोई कॉमा नहीं लगा रहा था, कोई लगा रहा था। समझिए इस चीजों को, अगर आप यहाँ पर इफ इट रेन्स है तो कॉमा लगाएंगे, अगर इफ वाला आप आगे लिखते हैं तो कॉमा जरूरी हो जाता है। मान लीजिए इसको आपने पहले बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं, कॉमा लगाने की कोई जरूरत नहीं, हालांकि ओरली मैंने बताया भी था। और एक चीज और बताई थी आपको, देन का यूज पहले होता था, आजकल लोग नहीं करते हैं, तो मॉडर्न इंग्लिश में, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं ना, कॉमा की जगह पर यहाँ पर देन भी लगा सकते थे, बट अगर इसको आगे लेके आते हैं तो देन नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको देन के यूज के लिए अवॉइड करूंगा, देन पढ़िए मत आप उसको, ठीक है, क्योंकि वो है ही नहीं। कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप, देर आर फोर टाइप्स ऑफ कंडीशनल, अब इसमें हमने एक एक करके बात कर ली, फोर टाइप बता दिया था आपको। Each type of conditional sentence use different tenses to show difference in the degree of probability। मैंने कहा था ना, probability की बात हो रही है हमेशा,
एक फ्यूचर की में प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हैं, एक पास्ट में दिखा रहे हैं, एक पास्ट और पास्ट में दिखा रहे हैं। फ्यूचर मतलब प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट से मिला करके फ्यूचर होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने जीरो की, अब यहाँ पे बात की थी, वाटर बॉइल्स इफ इट रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री लगा दिया सिंपल, वाटर बॉइल्स। हालांकि यहाँ पे आप 100 की जगह और भी मतलब लगा सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए 100 मैंने यहाँ पे ले लिया है, क्योंकि ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ में आ जाएगा। ऑफकोर्स 100 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो वो बहुत ज्यादा उबलने लगेगा पानी। और यहाँ पर फर्स्ट कंडीशनल लाइकली टू हैपन है कि ये चीज मैं आपको दिखाना चाहता था। जैसे आपने यहाँ पे इफ किया है ना, और यहाँ पे आप वैन भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे आपने कहा इफ वाटर, ये सर, इफ इट रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बॉइल्स, मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, वैन इट रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बॉइल्स, सिंपल। मैं देखिए हिंदी में क्या कहूंगा, अगर अम, इसका तापमान, पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो वो पानी बहुत ज्यादा उबलने लगता है, भाप बनने लगता है, ये भी कह सकता हूँ, है ना। और मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, अगर मैंने बोला, मैं इसको, जब पानी इस तापमान पर चला जाता है तो भाप बनने लगता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, भाप बनने लगता है, उबलने लगता है, खौलने लगता है पानी, है ना। तो जब लगा के भी तो बोल सकता हूँ, सुनिए समझिए, मैं अगर लगा के भी बोल सकता हूँ, जब लगा के भी बोल सकता हूँ। ठीक है। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके यूज हो जाएंगे। ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे लिखते जाइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये थोड़े से मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट है, अभी अभी क्लियर हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, बाद में बहुत रिवीजन करना है इसको। ठीक है। इफ और वैन वाला क्लियर हुआ, क्योंकि उसकी जगह जनरल है कि जहां पर सेंस बैठ रहा है जब वाला वो लगा दें, तो कोई चेंज नहीं हुआ है, बस इफ की जगह वैन लगा दिया। कमेंट सेक्शन में आपके लिए जल्दी से लिखते जाइए, मुझे पता चलता जाए कितने लोग क्लियर हो रहे हैं, और कोई तरीका अपनाओ। तो रियल कंडीशन में हमने एक इफ और वैन देखा। अब फर्स्ट कंडीशनल में देखते हैं, ये लाइकली टू हैपन, मतलब ये तो क्या है, ये हमने यूनिवर्सल ट्रुथ देख लिया, सही बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, मतलब होता ही होता है। अब इफ या अनलेस, अनलेस का मीनिंग आप लोग बताइएगा पहले मुझे हिंदी में, ठीक है, अगर आपको पता है तो। बिल्कुल, यस यस यस, एक्टिव हो जाइए कमेंट सेक्शन में, मुझे सब लोग एक्टिव चाहिए जिनको क्लियर हो रहा है। फर्स्ट कंडीशनल, तो इफ मैंने जैसे किया थे, इफ आई स्टडी आई विल पास, है ना। अब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, जब तक मैं, आप बताइए मुझे पहले, अनलेस की मीनिंग बताएंगे आपको। अतुल जी ने आंसर किया है, कृष्णा जी ने किया, अच्छा जी। अगर, अगर तो इफ की आप जनरली ले लेते हैं। ठीक है। अनलेस कहा जा रहा है कि इफ आई स्टडी आई विल पास, अगर मैं पढ़ता हूं तो मैं पास हो जाऊंगा, सही बात है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अनलेस लगाना चाहूँ तो लगा नहीं सकता क्या, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा, बाद में लिखना चाहे तो, या भी लिख दीजिए। अनलेस मतलब जब तक। और ये एक बात याद रखिएगा, जब तक में ये नेगेटिव वाला होता है, ये चीज भी थोड़ा आप याद रखिएगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए आप अगर पढ़ते नहीं है तो क्या हो जाएगा, फिर आप पास नहीं करेंगे। तो इसका एक सेंस ये होगा कि जब तक मैं नहीं पढ़ता मैं पास नहीं होगा, ये भी कह सकते हैं, या फिर आप ये कह देंगे यहाँ पे जब तक का अर्थ ये है, जब मैं, सॉरी, अनलेस का अर्थ जब तक ही है, अनलेस आई स्टडी आई विल पास, नहीं सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा, जब तक मैं पढ़ूंगा मैं पास नहीं होऊंगा, अनलेस आई स्टडी। आप लोग थोड़ा यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पर आई विल होना चाहिए या आई वॉन्ट होना चाहिए, थिंक अबाउट इट, सोचिए, क्योंकि मैंने बताया अनलेस जो है आपका नेगेटिव में यूज होता है, अनलेस आपका नेगेटिव में यूज होता है। बढ़िया। हम्म, ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मैंने एक गलती कर दी है, ये मैंने यहाँ पे ये विल पास लिख दिया ना, थोड़ा सा, एक्चुअली मैं वो इफ के साथ लिया था इसलिए थोड़ा ध्यान नहीं गया। कोई नहीं, यहाँ पे समझिएगा, इफ के साथ अगर हम लगा रहे हैं तो यहाँ पे आई विल पास हो जाएगा, बट अनलेस का मतलब होता है जब तक ना, ना के संबंध में लेंगे, तो अनलेस आई स्टडी आई विल नॉट पास। अच्छा, एक वर्ड और है अनलेस के ऊपर, कोई बता सकता है कि अनलेस का एक सिनोनिम होता है जो अन से ही शुरू होता है, हिंट, बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर अनटिल यूज कर सकते हैं। देखिए, अनटिल, अनटिल क्या होता है, मेरी बात समझिएगा ध्यान से।
अनटिल जो होता है एक्चुअली में जब तक से लेकर के तब तक की बात होती है, और ये भी नेगेटिव सेंस में होता है। मतलब जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वैसा नहीं होगा, ऐसा वाला चीज। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वैसा नहीं होगा। तो ऑफ कोर्स आप चाहें तो उसका यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे बात करूंगा कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए। अनलेस का, अनलेस का यूज, हम जनरली बात, सावित्री जी क्या कर रहे हैं? नो, मैं समझा नहीं। सावित्री जी काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। क्या आपको कुछ समझ में नहीं आया या फिर कुछ? सावित्री जी लेट मी नो। No, sir, I told that we can't use until in the place of unless. हम्म। बताइए यहाँ पर रीजन क्या होगा, अनलेस और अनटिल में डिफरेंस क्या है बेसिक, ये समझना चाह रहे हैं। I think, sir, आइए। we can say that unless used. Yes, sir. Unless used means when we will not do any effort, we will not हम्म। try. Then jab tak in Hindi, and हम्म। until means when to when means जब से लेकर जब तक. बहुत बढ़िया, हाँ। तो मैं इसी के आगे बढ़ रहा था, आप सुनिएगा आगे। तो हमने बात की अनलेस, अनलेस और अनटिल में क्या डिफरेंस है। अनलेस में हमने बात कर ली कि बिल्कुल ऑफकोर्स, जैसे सावित्री जी ने भी कहा कि यहाँ पर एक अटेम्प्ट की बात हो रही थी, ट्रायल की बात हो रही थी, या करने की बात हो रही थी। जब तक ये नहीं करोगे तो कोई वो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि अनलेस जो है काम से वर्क स्पेसिफिक है। मैं अगर समझना चाहूँ अपने शॉर्ट टर्म में अपनी भाषा में, है ना, ऐसा कहीं ग्रामर वगैरह में मिलेगा नहीं, लेकिन मैं कहना चाहूँ तो अनलेस वर्क स्पेसिफिक नहीं है क्या, एक्शन स्पेसिफिक नहीं है क्या, और अनटिल जो है वो टाइम स्पेसिफिक नहीं हो गया क्या? समझिएगा, अनलेस क्या है, वर्क स्पेसिफिक यानी एक्शन स्पेसिफिक हो गया, और अनटिल क्या हो गया, टाइम स्पेसिफिक हो गया। तो अगर कभी कंडीशन हमारी बन जाती अनटिल वाली, तो हम यहाँ पर मतलब जब तक से लेकर तब तक वाला कर लेते। अब मुझे, मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप कोशिश कीजिए एक ऐसी कंडीशन बनाने की जो इफ में, मतलब कंडीशनल में ही आपका ये वाला सेंस बन जाए कि हम ये करेंगे, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक वो नहीं होगा। बनाने की कोशिश कीजिएगा एंड देन यू जस्ट यूज इट। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल हो जाएगा आपका। कोई हिंदी में टाइप कीजिएगा आपको कि जब तक ये नहीं होगा तब तक वो नहीं होगा, ऐसा कुछ बनाने की कोशिश कीजिएगा। फिर हम लोग उसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो हम बात करते हैं, तो आपने यहाँ पे समझा अनलेस का यूज हमने यहाँ पे क्यों किया है। अनलेस का यूज हमने इसलिए किया है क्योंकि ये भी कंडीशनल में आ जाता है। अनलेस आई स्टडी, और ये यूज वही रहेगा, यहाँ पे बिल वाला ही यूज रहेगा, बस यहाँ पे नॉट लग जाएगा क्योंकि अनलेस नेगेटिव सेंस में होता है। ठीक है। सेकंड कंडीशनल में ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। और इसको हाइपोथेटिकल क्यों बोला गया है? क्योंकि मैंने पास्ट की बात की थी, तो इसमें आपने एज्यूम ही तो किया था। मैंने बोला था ना तुरंत थोड़ी देर पहले कि थप्पड़ मारने वाली बात, कि अगर तुम ऐसे मारते तो ऐसा होता, पर वो हुआ नहीं है एक्चुअली में, एग्जैक्टली नहीं हुआ, राइट। जब तक मैं जाग रहा हूँ तब तक पढ़ता रहूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। आप लोग कोशिश कीजिएगा अभी तुरंत, जब तक मैं जाग रहा हूँ तब तक पढ़ता रहूंगा। और भी आप लोग लिखिएगा, हम इसके साथ इसे भी कवर कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से कीजिएगा, हम इससे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है इसका। और भी आप, मैं वेट वेट कर रहा हूँ आंसर के लिए। जल्दी से फटाफट कीजिए एवरीवन, जल्दी से। जब तक मैं जाग रहा हूँ तब तक पढ़ता रहूंगा। इसमें आप देख पा रहे होंगे एक चीज, आप लोग कीजिए तो मैं बोलता रहता हूँ। इसमें इन्होंने क्या किया, एक एम्प्लाई किया है एक और, कि ये टाइम है और इस टाइम से उस टाइम तक मैं पढ़ता रहूंगा, ये चीज सोचिए समझिए और आंसर कीजिए। जब तक मैं जागता रहूंगा, जाग रहा हूँ, जाग रहा हूँ, जाग रहा हूँ तब तक पढ़ता रहूंगा। जल्दी से, थोड़ा सोचिएगा। ठीक है, अनलेस आई वेक until I believe, नो 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 नो। अनलेस और अनटिल आप ये अभी क्या कर रहे हैं, मतलब एक चीज बताई मैंने कि अनटिल का आपने यूज किया, तो वहां पे अनलेस क्यों लगाते रहे हैं? आप शायद सावित्री जी के स्टेटमेंट से प्रभावित हो गए लगता है। आप यहाँ पर इफ जो है, इफ है, मैंने ये क्वेश्चन किया था
यहाँ पर अंटिल आ सकता है क्या? इफ। और यहाँ पर अनलेस की जगह अंटिल कर सकते हैं क्या? इस वाले कॉन्टेक्स्ट में करने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी। चीजें बन रही हैं नहीं बन रही हैं, जब तक मैं खाना बना रही हूँ तब तक तुम बैठे रहोगे। बहुत बढ़िया। इसको भी ट्रांसलेट करेंगे। एक कर लीजिए, आप बाकी सब कर पाएंगे। जल्दी से। इसको सेंस के आधार पे करना होगा, एक बात याद रखिएगा। ठीक है। ठीक है। चलिए, आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। जब तक मैं खेल रहा हूँगा तब तक मैं पढ़ रहा नहीं रहा हूँगा। खेल रहा हूँगा तब तक मैं पढ़ नहीं रहा हूँगा। क्वेश्चन आपने लिखा है, जब तक मैं खेल रहा हूँगा तब तक मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन। आप लोग ट्रांसलेशन भी लिखिएगा इनका। जब तक मैं खेल रहा हूँ तब तक मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। Till we have not committed, we will not add people. जब तक हम दूसरों से बात नहीं करेंगे, we have committed। चलिए, अब आप लोग हो रहे हैं कंफ्यूज। मैं बताता हूँ। देखिए, इसके तरीके बहुत सारे होते हैं ना। आप सेंस के आधार पर चाहें तो आप, मैंने आपको वाइल का यूज भी बताया था, आप याद कीजिए। तो आप उसकी तरह से भी कर सकते हैं। कीप ऑन का यूज भी बताया था, ऐसा हो जाएगा, है ना। आप वहां पर अलग अलग यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कोई सा इनका ले लेता हूँ। एक मुझे ये स्टेटमेंट अच्छा लगा, जब तक मैं खेल रहा हूँगा तब तक मैं पढ़ नहीं रहा हूँगा। जैसे ये ले लेते हैं, मान लीजिए इसको लेके चलते हैं, अतुल जी का वाला भी करेंगे। इन्होंने फ्यूचर का फ्यूचर में पूछा है, इसलिए मुझे पसंद आया। तो दोनों फ्यूचर में है। अंटिल करेंगे तो क्या होगा उसको बाद में समझेंगे, वो अतुल जी के एग्जाम्पल में ही फिट बैठेगा। जैसे मान लीजिए मैं इसको करना चाहता हूँ जनरल वे में, दो काम एक साथ मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या कहूंगा? मैं ये कह सकता हूँ ना कि आई विल नॉट बी स्टडिंग वाइल आई विल बी प्लेइंग। सोचिएगा, समझिएगा। मैं नहीं कह रहा कि ये हार्ड कोर ट्रांसलेशन है, बिल्कुल नहीं है हार्ड कोर ट्रांसलेशन, बट मैं इसको सेंस के आधार पर समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं आपको हार्ड कोर ट्रांसलेशन नहीं बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या होगा स्ट्रक्चर के बेस पे। तो या मैं ऐसे कह सकता हूँ, जब तक मैं खेल रहा हूँ, वाइल आई विल बी स्टडिंग, नहीं, वाइल आई विल बी प्लेइंग, वाइल आई विल बी प्लेइंग, आई विल बी प्लेइंग, आई विल नॉट बी स्टडिंग। सिंपल। वाइल आई विल बी प्लेइंग, आई विल नॉट बी स्टडिंग, मतलब जब मैं खेल रहा हूँ तब मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। सिंपल है। आप चाहें तो और भी तरीके अपना सकते हैं। जैसे आप वाइल की जगह एक वर्ड ले सकते हैं, एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज, लेकिन एज लॉन्ग एज जो है वो फिर आपका कंडीशनल में आएगा, उसकी बात हम बाद में करेंगे। और क्या वर्ड ले सकते हैं? मेरे हिसाब से तो ये वाइल ही मुझे मिल रहा है तो। ठीक है। तो वाइल वाला मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब आते हैं कि अंटिल का यूज कैसे करते हैं। ये एक क्वेश्चन था, ठीक है। सावित्री जी ने कहा कि अंटिल एक्चुअली में यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है। अब मैं प्रैक्टिकलिटी के बेस पे बात करता हूँ, ठीक है। आपको खुद समझ में आएगा कि आ सकता है कि नहीं आ सकता है। जब तक मैं जाग रहा हूँ तब तक पढ़ता रहूंगा। इन्होंने एक बात की है, मुझे ये बात पसंद आई है। और ये बात जो अनामिका जी वाला क्वेश्चन है, ये दो मुझे क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, क्योंकि इनका जो क्वेश्चन है वो एक तरीका दिखा रहा है, और जो अनामिका जी का क्वेश्चन है उस तरीके की इम्प्लीमेंटेशन को अभी दिखा देगा। समझते हैं, दोनों क्वेश्चन देखते हैं। अंटिल के यूज में कहा जा रहा है, जब तक मैं पढ़ रहा हूँ तब तक, अच्छा, जब तक मैं जाग रहा हूँ तब तक पढ़ता रहूंगा। अब अंटिल का जब यूज करते हैं तो मैंने क्या कहा कि ये कंडीशन हो गई। अगर मैं यहाँ अनलेस की जगह लगाना चाहूँ तो एक तो कंडीशन ये बनेगी, ये फर्स्ट कंडीशनल। मैं यहाँ पे लगाता हूँ अंटिल। अंटिल आए। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट करना पड़ेगा। भाई सिंपल प्रेजेंट करना पड़ेगा, इसका मतलब आई एम स्टडिंग वाला तो नहीं हो पाएगा यहाँ पे, है ना। वो या तो स्टेट ऑफ बीइंग होता है, वहां पे वर्ब नहीं होते। तो सिंपल प्रेजेंट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ये कर सकता हूँ, अंटिल आई जाग रहा हूँ, अंटिल आई फॉल अस्लीप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंटिल आया है।
या अगर आप चाहें तो आप बोल सकते हैं अंटिल आई एम अवेक, है ना, अंटिल आई एम अवेक। या फिर मैं चाहूं तो यहाँ पे फॉल asleep भी बोल सकता हूँ, बट चलिए जाग रहा हूं वाला ही करते हैं। अंटिल आई एम अवेक, अब इसके बाद कॉमा लगाएंगे, तब तक पढ़ता रहूंगा। कौन पढ़ता रहेगा? मैं पढ़ता रहूंगा। आयल आयल कीप ऑन स्टडी, या आयल कीप ऑन स्टडिंग, या फिर आयल कीप ऑन रीडिंग भी आपका सही हो जाए। ठीक, अंटिल आई एम अवेक आयल कीप स्टडिंग। कीप ऑन के बारे में बताया था, याद कीजिए आपको। पढ़ता रहूंगा, करता रहूंगा, जाता रहूंगा, खाता रहूंगा, ऐसा वाला याद है या भूल गए? कीप ऑन भी बताया था और बोला था कीप ऑन ट्रेडिशनल इंग्लिश में यूज होता था, और अब आप ऑन हटा के भी कर सकते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं ऑफकोर्स। इसका ट्रांसलेशन जरूर लिखिएगा आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा है। अब अनामिका जी का बताऊंगा कि वो कैसे इम्प्लीमेंटेशन में आएगा। तो यहाँ पर जाग रहा हूँ को मैंने क्या किया, जाग रहा हूँ नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरे पास कंडीशन है सिंपल प्रेजेंट की। तो मैं तो या उसको इजएमआर वाले में वर्ब या एडजेक्टिव के साथ ले लूँ। तो दो तरीके मुझे दिख रहे हैं यहाँ सेंस के आधार पर। देखिए हार्ड को ट्रांसलेशन तो ये हो गया, अंटिल आई एम अवेक आई कीप स्टडिंग या रीडिंग, दोनों से ही आ सकते हैं, ठीक है। कीप ऑन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंटिल आई एम अवेक आई कीप स्टडिंग स्टडिंग, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब सुनिएगा मेरी बात। अब जैसे आपने अंटिल लगाया है ना, वैसे ही आपका एक एज लॉन्ग एज भी लग सकता है, जो मेरे मुंह से निकल गया था। तो इसको आप बोल सकते हैं अंटिल की जगह एज लॉन्ग एज आई एम अवेक, एज लॉन्ग एज आई एम अवेक आई कीप स्टडिंग या रीडिंग, या कंटिन्यू रीडिंग भी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कैसे लगाना चाहते हैं। या आप चाहें तो थोड़ा सा, अगर आई एम अवेक अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप बोल सकते हैं अंटिल आई स्टे अवेक, स्टे अवेक, स्टे अवेक, ठीक है। I'll कंटिन्यू स्टडिंग या I'll कीप ऑन स्टडिंग या I'll कीप स्टडिंग, ये हो। अब आते हैं अनामिका जी के क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मेरे समझ में क्यों पसंद क्यों आया, क्योंकि ये फ्यूचर फ्यूचर की बात कर रहा है, तो आपका मन करेगा कि भाई साहब फ्यूचर की बात कर रहा है, तो इसमें जैसे हम लोग वाइल वाले में विल भी दोनों लगा दिए थे, ठीक था। बट अब हम इसको कंडीशनल बना रहे हैं, तो कंडीशनल में हमें क्या करना होगा? जब तक मैं खेल रहा हूँ इसको क्या कर सिंपल प्रेजेंट में लाना होगा। तब तक मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ नहीं, तब तक मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि अनामिका वाला जो सेंटेंस है उसमें इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाइए, क्योंकि मैंने एक बता दिया आपको, जब तक मैं खेल रहा हूँ तब तक मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। जब तक मैं खेल रहा हूँ तब तक मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। बताइएगा जल्दी से। Sir, you're या asking me? सबसे पूछ रहा हूँ, सबसे, कमेंट सेक्शन में बताइए। याद रखिएगा अंटिल के साथ जो भी करना है वो आप प्रेजेंट सिंपल में कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट में वो इंपॉर्टेंट है। आगे वाला तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो आपका सेंटेंस हो हिसाब से। अंटिल लगा रहे हैं तो पहले आपका फर्स्ट कंडीशनल में बनेगा, ये तो सेकंड में जा नहीं सकता, क्योंकि वो तो थोड़ा सा फास्ट वाला हो जाएगा केस, ठीक है। सोचिए समझिए और कीजिए, जल्दी से कीजिएगा, आई एम वेटिंग। नहीं आ रहा क्या? तो मैं प्रियांशी जी वाला आंसर कर देता हूँ, जब तक मैं खाना बना रही हूँ तब तक तुम बैठे रहोगे। देखिए फिर वही चीज आ गई, जब तक मैं खाना बना रही हूँ। हाँ, जहां पर अगर मैं लगाना चाहूँ तो वाइल के साथ भी कर सकता हूँ, और नहीं वाला यहाँ पे नहीं बन रहा है सेंस। अंटिल आई कुक यू विल, बन जाएगा, बन जाएगा। अंटिल आई कुक यू विल सिट, नहीं यू विल कंटिन्यू सिटिंग, बैठे रहोगे बोला है ना, यू विल कीप सिटिंग, ऐसा हो जाएगा। अंटिल आई अंटिल आई कुक यू विल कीप सिटिंग, ये होता है प्रियांशु जी का आंसर। मतलब जब तक खाना कंप्लीट नहीं होता बनना तब तक तुम बैठे रहो, बिल्कुल सही, अंटिल से बन जा रहा है, वाइल से भी बन जाएगा वो। और सुरजीत जी ने लिखा है जब तक हम दूसरों से बात नहीं करेंगे तब तक गीता सत्रों से लोगों को नहीं जोड़ पाएंगे। अंटिल वी टॉक विद द पीपल,
until we talk to others, या with the people किस सेंस में आ जाएगा, until we communicate या we talk with the people, we won't be able to add people to गीता session। ये कर सकते हैं। आपने क्या किया, हैव नॉट किया, यहाँ पे हैव नॉट नहीं होगा, दूसरों से बात नहीं करेंगे, until we talk नहीं करेंगे, मैं until हमने यूज ले लिया है ना ये चीज। एज लॉन्ग एज यूज किया है, बहुत बढ़िया। लेकिन आपने एज लॉन्ग एज के बाद आई एम प्लेइंग आई विल नॉट स्टडी। अच्छा सर, उसमें आपका हो जाएगा, एज लॉन्ग एज में चल जाएगा, लेकिन अंटिल में याद रखिएगा, अंटिल में नहीं चल पाएगा ये। एज लॉन्ग एज में चल जाता है, अंटिल में नहीं चल पाएगा, अंटिल और अनलेस में नहीं चल पाएगा, एज लॉन्ग एज में चल जाएगा ये, ठीक है। वाइल आई विल बी प्लेइंग। अच्छा, आप एक चीज देख पा रहे होंगे, मैं इसको कैसे जज कर पा रहा हूँ। जब आप इंग्लिश सीख जाते हैं ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि हाँ चीजें चल रही हैं। एक्चुअली में देखो होता है ना, क्या मिनी यू आर स्पीकिंग समथिंग, when you are actually done with the stuff with the rules, then you feel yes it can work, it cannot work, but until में आप उसको नहीं कर सकते। दीपा जी, आपने until आई एम प्ले कर दिया, आई एम प्ले तो कभी होता ही नहीं, आई एम प्ले कैसे हो जाएगा। और पहले बात यहाँ पे एम हटाना होगा, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट ही रख सकते हैं, until आई प्ले आई वांट, ना जी ना, until आई प्ले कर लिया, अब आई वांट क्यों लगा रहे हैं, अनलेस वाले में ठीक है। जब तक मैं, क्या था क्वेश्चन, देखता हूँ, जब तक मैं खेल रहा हूँ तब तक पढ़ नहीं रहा हूँ, वहां पे ऑलरेडी दे रखा है ना, जब तक खेल रहा हूँ तब तक पढ़, अच्छा पढ़ नहीं रहा हूँ, सही है, पढ़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, कीजिएगा आप लोग। सेंटेंस आपका है, जब तक मैं खेल रहा हूँगा तब तक मैं पढ़ नहीं रहा हूँगा, नहीं लगाया कहीं, पढ़ रहा हूँगा, जब तक मैं खेल रहा हूँगा तब तक मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। Good। एक और आया है, while I'm playing I won't be studying, यहाँ ये सही, while नहीं 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 नहीं, एक मिनट, while लगाया है आपने तो वो फिर फ्यूचर में ही जाएगा ना, दोनों ही कॉन्टेक्ट फ्यूचर वाले बनेंगे, ठीक है। इसमें गूगल ट्रांसलेट वगैरह की हेल्प मत लीजिएगा, बहुत गलती हो जाएगी। अगर आप गूगल ट्रांसलेट ले रहे हो तो शायद उसका एम वगैरह आ रहा हो। जब तक मैं खेल रहा हूँगा, खेल रहा हूँगा, इसमें थोड़ा सेंस में लेना पड़ेगा आपको। Until I play, I won't keep on studying। जब तक मैं खेल रहा हूँ, ये बन नहीं पा रहा है, तो थोड़ा सोचिएगा तो बनेगा। अंटिल जो होता है यहाँ पर आपका नेगेटिव सेंस में आता है। दरअसल में यहाँ पे समस्या क्या है कि आगे नेगेटिव दे रखा है ऑलरेडी, तो इसको आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, सोचिए इसमें कि जब तक आप खेल रहे हैं तब तक तो पढ़ नहीं पाएंगे, है ना, जब तक खेल रहे हैं तब तक पढ़ नहीं पाएंगे, मतलब पढ़ कब पाएंगे, पढ़ तब पाएंगे जब आपने खेलना बंद करेंगे, सिंपल सी बात है। जब तक आप